हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 44। क्लास 9th के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 14 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। साइंस सब्जेक्ट के बच्चों ये वर्कशीट है और इस वर्कशीट से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? उत्तक। ठीक है, हमने बच्चों कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है। तो हमारे शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है, और कोशिकाओं से मिलकर ही क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। इसमें इस वर्कशीट में हम सबसे पहले विभजो उत्तक के बारे में बात करेंगे। विभजो उत्तक क्या होते हैं? जिनके अंदर डिवाइड यानी विभाजित होने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो विभजो उत्तक कहलाते हैं। और ये कहाँ होते हैं? जंतुओं में भी होते हैं या केवल पेड़ पौधों में होते हैं? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं? तो ये क्वेरी है ज्ञान की कि जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार काम करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं? कि क्या जो पौधों की कोशिकाएं हैं और जंतुओं की कोशिकाएं हैं, क्या वो सभी एक ही तरह से कार्य करती हैं? ज्ञान, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिक जीव हैं। कि जो जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं वो दोनों कैसे जीव हैं? वो दोनों बहुकोशिक हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। ठीक है, सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में जो है सक्षम नहीं होती, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि कोशिकाओं का जो है समूह बन जाता है और फिर वो मिलकर कार्य करते हैं। तो एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। ठीक है, तो यानी एक ही प्रकार की संरचना और एक ही प्रकार का कार्य। तो देखिए बेटा, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे तो मैंने ये इस तरह की कोशिकाएं बना दी। ये कोशिकाएं एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो ये एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर मान लीजिए क्या बना रही हैं? उत्तक बना रही हैं। अगर हम अलग प्रकार की कोशिकाएं लेंगे तो ये अलग उत्तक बनाएंगे। मान लीजिए ये ए उत्तक बना रही हैं और ये जो है बी उत्तक बन गया। अब इस बी उत्तक का कार्य अलग होगा, ए उत्तक का कार्य अलग होगा। विभिन्न प्रकार के उत्तक जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। ठीक है, अब एक जो अंग है, जैसे हमारा हृदय जो है यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये अंग जो है ये अलग अलग उत्तकों से मिलकर बना होगा। विभिन्न अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक अंग में अलग अलग तरह के क्या होंगे? उत्तक, और उत्तक में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होंगी जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। तो जो मनुष्य और पादप हैं दोनों में अलग अलग कार्य करने के लिए क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर और पेड़ पौधों के अंदर समान जो है उत्तक पाए जाते हैं, तो दोनों में अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको अंतर दिया गया है कि जंतु उत्तक और पादप उत्तक दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए जंतु उत्तक दिया गया है। तो जंतु उत्तकों का बेटा अधिकांश भाग जो है कैसा होता है? जीवित होता है, क्योंकि हम गति करते हैं, कार्य करते हैं, तो इसीलिए हमारा जो है उत्तकों का अधिकांश भाग कैसा होगा? वो हमारा जीवित होता है। और हमें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी कैसी होती है? एक समान होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? पादप उत्तक। पादप उत्तक जो है पौधे कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं, इसलिए इनका अधिकांश उत्तक जो है वो सहारा देने वाले होते हैं। यानी अब पादपों को जो है गति तो करनी नहीं है, इसलिए जो अधिकांश उत्तक हैं वो क्या करते हैं? वो पेड़ पौधों को सहारा देते हैं। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं। तो ये अधिकतर उत्तक कैसे होते हैं? मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इसलिए जो पौधों में वृद्धि होती है वो भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है क्योंकि इन्हें गति नहीं करनी पड़ती। पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। तो पौधों में कुछ उत्तक जो है ऐसे भी हैं जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। कुछ उत्तक तो ऐसे होते हैं कि जो अपनी विभाजन क्षमता कुछ समय बाद खो देते हैं। ठीक है, और वो मृत हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो है, जैसे जहाँ से नई नई कलियाँ निकलती हैं, नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, तो वो क्या है? वो जो है उनके अंदर विभाजन क्षमता बनी रहती है।
पादप उत्तकों को विभजो उत्तक कहा तथा स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दो प्रकार के उत्तक होंगे पादप में, एक होंगे विभजो उत्तक जिनके अंदर विभाजन क्षमता होती है, दूसरे होंगे स्थायी उत्तक जिनके अंदर विभाजन क्षमता नहीं होगी। तो हम इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर विभजो उत्तक। तो देखिए विभजो उत्तक क्या होते हैं। पौधों की वृद्धि जो है कुछ निश्चित भागों से ही होती है। तो आप सब बच्चों को पता है कि पौधों में जो है वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है, हर एक भाग में वृद्धि नहीं होती। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभजो उत्तक कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे उत्तक जो है क्या कहलाएंगे? विभजो उत्तक। ये 3 प्रकार के होंगे। तो ये देखिए ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला क्या है? शिरस्थ विभजो उत्तक। शिरस्थ का मतलब क्या है? शिरस्थ का मतलब है जो बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है, टॉप में प्रेजेंट है, सिरे पे प्रेजेंट है। किसके? जड़ के। ठीक है, जो तने हैं, जो तने नहीं, जो टहनियाँ हैं, जहाँ से नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, उनके शीर्ष पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो यह पौधों की जड़ तथा तनों की वृद्धि वाले जो भाग हैं उनमें विद्यमान होता है। और यह पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? पादपों की लंबाई में। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये शिरस्थ जो है विभजो उत्तक है। नेक्स्ट देखिए अंतःविशिष्ट विभजो उत्तक। तो यह पत्तियों के आधार या टहनी के पार्वे जो इंटरनोड होते हैं उनमें दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो ये देखिए ये विभजो उत्तक है। ठीक है, तो ये पत्तियों का जहाँ से पत्तियाँ निकल रही होती हैं प्लांट से, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो इंटरनोड्स होते हैं, टहनी के पार्व होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ से नई नई शाखाएं निकलती हैं वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए पार्श्व विभजो उत्तक। पार्श्व का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी जो साइड्स में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो क्या कर रहे हैं? वो तने की मोटाई जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभजो उत्तक के कारण होती है। यानी जो उसकी मोटाई बढ़ती है वो किसके कारण बढ़ रही है? पार्श्व विभजो उत्तक के कारण। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विभजो उत्तक के गुण दिए गए हैं बेटा। विभजो उत्तक के गुण जो है वो क्या क्या होंगे? इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। तो लगातार ये उत्तक जो है विभाजित होते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है, लेकिन इनमें रसधानियाँ नहीं होती। तो ये विभजो उत्तक के गुण हैं जो आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया है। ठीक है, तो इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होंगी, इसीलिए तो इसका नाम विभजो उत्तक है। इनके पास अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है, लेकिन रसधानियाँ नहीं होती। आपने कोशिका वाले अध्याय में पढ़ा है कि रसधानियाँ क्या होती हैं और उनका क्या कार्य है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उत्तक क्या है? तो उत्तक क्या है ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। उत्तक क्या होते हैं? तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। प्रश्न 1 का है ये, जो आपको हाईलाइट करके दिया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, पादप और जंतु उत्तकों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो बेटा ये पादप उत्तक और जंतु उत्तक में यहाँ से अंतर आप लिख सकते हैं। पहला अंतर क्या होगा? जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है और इसी के साथ आप पादप उत्तक लिखेंगे, यह उत्तक अधिकांश मृत होते हैं। दूसरा लाइन जो है अंतर लिखेंगे, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। इसमें लिखेंगे इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। तो ये 2 अंतर आपको जंतु उत्तक और पादप उत्तक के बीच में लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विभजो उत्तक के प्रकार और पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो हमने अभी ये पढ़ा कि विभजो उत्तक क्या है और उनकी क्या स्थिति है और क्या प्रकार हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे यह 3 प्रकार के होते हैं, शिरस्थ, अंतःविशिष्ट और पार्श्व। तो बच्चों ये इनके साथ साथ ये कहाँ कहाँ उपस्थित है हमने एक एक को अभी डिस्कस किया है। तो आप ये एज इट इज़ यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर जो है वो लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभजो उत्तक के कोई 2 गुण आपको बताने हैं। तो ये मैंने आपको बताया विभजो उत्तक के क्या क्या गुण होते हैं। इन उत्तक की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक होते हैं, लेकिन इनमें रसधानियाँ नहीं होती। ठीक है बेटा, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर जो है पढ़िए, आप उसमें मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभजो उत्तक जो है इसका ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन याद करेंगे तो साथ में डायग्राम आप जरूर कीजिए। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।